वेलकम बैक। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन करते हैं। हमने शॉर्टकट ट्रिक भी देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डेसिमल नंबर हो और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो। देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें डेसिमल नंबर दिया हो और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम डिवाइड बाई टू करते थे। ऐसे ही करते थे। लाइक सपोज हमारे पास अगर 10 है तो हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 10 और हमारे पास आया 0। उसके बाद 2 2 4 बचा एक यहाँ पे रिमाइंडर। 2 1 2 तो यहाँ बचा 0। तो ये जो है ये इसका हो गया हमारे पास बाइनरी नंबर 1010। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जाके आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डेसिमल नंबर हो और उसको कन्वर्ट करना हो किसमें, ऑक्टल नंबर में। लेट अस सपोज हमारे पास एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है 127। ये है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम और इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपको पता ही होगा, पहले लेक्चर में देखा ही है कि हमारे ऑक्टल सिस्टम में जो हमारे पास नंबर्स हैं वो 0 से 7 है। ठीक है। इसके अलावा ऑक्टल नंबर सिस्टम में और कोई डिजिट नहीं आएगा। लाइक सपोज ऑक्टल सिस्टम नंबर में हमारे पास 8 नहीं आएगा। ऑक्टल सिस्टम नंबर में हमारे पास 9 नहीं आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 95 ऑक्टल नंबर सिस्टम है, आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 9 इंक्लूडेड है। 88 ऑक्टल सिस्टम है, नहीं, ये ऑक्टल नंबर में नहीं आता, ऑक्टल नंबर सिस्टम में नहीं आएगा। तो हमारे पास 127 लेके एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे पास 127 है, इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? देखिए, यहाँ पे जब बाइनरी में करते थे कन्वर्ट तो बाइनरी की बेस क्या है? 2 है बाइनरी की बेस, तो बार बार 2 से डिवाइड होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस कितनी होगी? ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 है। बेस की डेफिनेशन जो है, बेस का कंसेप्ट जो है वो पहले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस कितनी है? 8 है। तो क्या होगा यहाँ पे कि 127 को बार बार हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 को हम चेंज ही नहीं कर रहे। जिस तरह हम यहाँ पे 2 को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसी तरह जब हम कन्वर्शन करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल तो वहां पे भी हम 8 से ही बार बार डिवाइड करेंगे। तो करना क्या है हमारे पास? लेट सपोज हमारे पास 127 है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 8 से। तो चलिए करिए इसमें डिवाइड। लेट अस सपोज हमारे पास 8 1 8 8 2 16 हो गया। दो दो नंबर को लेके चलते हैं। तो 8 1 कितना हो गया? 8 बचे कितने हमारे पास? 4। ये हो गया 47। तो 8 कितना होगा? 8 5 ठीक है। 8 5 हो गया हमारे पास। 8 5 40 और 8 6 हो गया 48। वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 47 है। तो 8 5 40, रिमाइंडर जो आएगा वो 7 आएगा। ठीक है। डिवीजन आपने ऑलरेडी सीखा होगा, पहले लेक्चर में भी ऑलरेडी। तो फिर से इस 8 को डिवाइड करना है। 8 1 8 8 2 16। तो 8 1 8। तो जो रिमाइंडर आएगा इसमें कितना आएगा? फिर से 7 आ जाएगा। ठीक है। 15 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब देखिए, ये 1 है यहाँ और यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि इसको करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर आप इसको फिर से करेंगे 8 से तो फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ से फिर से रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप यहीं पर भी इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपका जो नंबर है वो जो इसका डिवाइज़र है अगर उससे कम आ गया तो आप उस नंबर को वहीं पर छोड़ दीजिए, वहां तक ही जाइए। तो आप देखिए, जिस तरह हम बाइनरी से नीचे की तरफ ऊपर जाते थे ना, फ्रॉम बॉटम टॉप हम रिकॉर्ड करते थे, इसमें भी वैसे ही करेंगे इस तरह से। तो हमारे पास जो डेसिमल नंबर आएगा वो 177, ये सॉरी ऑक्टल नंबर आएगा वो 177 है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया 127 का। अगर पूछा जाए कि ऑक्टल कितना आएगा तो 177 आएगा, क्योंकि हमने बार बार 127 को 8 से डिवाइड किया है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम। लेट अस सपोज हमारे पास कोई नंबर है। लेट अस सपोज 52 है। लेट अस सपोज हमारे पास कितना है? 52। अब 52 किस में है? डेसिमल नंबर सिस्टम में तो 10 लिखेंगे बेस। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल में पता नहीं, तो उसकी बेस कितनी होगी? 8 होगी। तो कैसे करेंगे? 52 को डिवाइड करेंगे किससे? 8 से। 8, ठीक है। 8 से करेंगे। 8 अगर डिवाइड करेंगे, 8 8 जा हो गया, 8 8 जा 8 जा 64। तो 8 से होगा नहीं। 8 7 जा 56, वो भी नहीं होगा। 8 6 जा 48। 8 6 जा 48। रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर हमारे पास आ गया 4 आ गए रिमाइंडर यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए, 6 और 4। अब 6 8 से कम है तो 8 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो बस इसको लिख लीजिए आप, इन दो नंबर्स को। कितना गया? 6 और 4। ये हमारे पास क्या आएगा? इट इज आवर ऑक्टल नंबर। तो हमने 52 को कन्वर्ट कर दिया किस में? ऑक्टल नंबर सिस्टम में। इसी तरह एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास कोई नंबर है 96। जो 96 है वो किस में है? वो हमारे इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है।
ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में कन्वर्ट करना, देखिए ऑक्टल में है ही नहीं क्योंकि 9 आ गया, ठीक है, ऊपर वाले भी नहीं थे, लेकिन आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि इसमें 9 है, अब तो ऑक्टल में होगा नहीं, तो इसको कन्वर्ट कैसे करना है। कन्वर्शन के लिए आप क्या करेंगे, बार बार इसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो चलो करते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास 96 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। 8 से देखिए, अगर आप दो नंबर्स को भी इकट्ठे कर सकते हैं, अगर आपको इतना मल्टीप्लिकेशन आता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अभी आप 9 को कर दीजिए। आप देखिए 8 वन ज़ा 8, 8 तो 8 1 से होगा, 8 1 ज़ा 8 बचा, इधर एक वो इसके साथ ऐड होगा 6 के साथ, क्योंकि डिवीजन तो आपको आता ही होगा, 6 के साथ होगा तो वो बन जाएगा 16। 8 2 ज़ा 16, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे देखिए, 96 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 ज़ा 8, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ से कितना आएगा नीचे, 6। 8 2 ज़ा 16। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जब हम क्वेश्चन लिखते हैं और जो यहाँ पे आता है वो रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 आ गया तो वो 0 यहाँ पे लिख दिया, और ये 12 जो आएगा वो क्वेश्चन आया तो वो हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे। उसके बाद 12 अभी बड़ा है किससे, 8 से बड़ा है, तो फिर से डिवाइड करेंगे इसको। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 ज़्यादा होगा, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, तो 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा इसको, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 140, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आया, और ये किस में है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो हमने 96 को भी कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम में। अब आगे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ऑक्टल नंबर है तो उसको कैसे वापस डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, वो भी देखेंगे। ओके। देखिए पिछली बार हमने जो पहले हमने किया था वो 127 को हमने जब ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो 177 आया आंसर, और 52 डेसिमल को 64 आया ऑक्टल, और 96 जो डेसिमल था उसका 140 आंसर। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं नंबर्स को लेंगे अब, ठीक है, ताकि क्रॉस चेक भी हो जाएगा साथ साथ कि हमारे पास जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो 177 है, और इसको कन्वर्ट करना है, इस ऑक्टल सिस्टम को हमें कन्वर्ट करना है वहाँ किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो देखना है कैसे होगा, ठीक है, देखेंगे कैसे होगा। अगर आपको याद हो जब हम बाइनरी कन्वर्शन करते थे और अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर होता था तो हम क्या करते थे, उसको टू रेज पावर से मल्टीप्लाई करते थे, 2 रेज पावर 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 रेज पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 रेज पावर 2 डैश डैश डैश, ऐसे चलते थे। अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। आप देखिए बार बार हम 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2, क्यों, क्योंकि हम बाइनरी से जा रहे थे कहाँ पे, डेसिमल की तरह। जब बाइनरी से डेसिमल की तरफ जाते हैं तो हम रिपीटिशन में करते हैं, ठीक है, 2 रेज पावर n से 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 1, 2 3 4। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम है, अब तो बाइनरी है नहीं, तो 2 से तो करेंगे नहीं। ऑक्टल नंबर सिस्टम है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर से, ठीक है। तो लाइक सपोज हमारे पास यहाँ पे है 177। करना क्या है, पहले इस डिजिट को उठाइए, 7 बाई साहब को उठाइए, आप 7 को मल्टीप्लाई करो 8 रेज पावर 0 के साथ, प्लस दूसरा 7 उठाइए, 7 इंटू 8 रेज पावर 1 होगा, प्लस 1 इंटू उसके बाद क्या आएगा, 8 रेज पावर 2, ठीक, डन। अब देखिए एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। तो ये यहाँ पे 1 आएगा, और मल्टीप्लाई क्या है इसके साथ, 7, प्लस 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा, अगर आप 8 7 ज़ा करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 56, ठीक है, 56, 8 7 ज़ा 56, प्लस 8 8 ज़ा होगा 64, 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो तो 64 ही आएगा, ठीक है। इनको अब ऐड कर दीजिए, 64 प्लस 56 प्लस 7, इट इज आवर 7 6, तो 6 प्लस 4 हो गए 10, 10 प्लस 7 हो गए 17, और 6 प्लस 5 हो गए 11, और 1 हो गया 12, 127 इसका डेसिमल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हमने डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया तो ऑक्टल ये आया था, अब ऑक्टल था तो वापस डेसिमल ये आया, ठीक है। तो मतलब जो हम कन्वर्शन कर रहे हैं वो सही जा रहा है। इसी तरह अगर आप आपके पास कोई, हमारे पास कोई और ऑक्टल नंबर लेके चलेंगे, ऑक्टल नंबर हमारे पास 64 को लेके चलेंगे, देखेंगे ये किस में कन्वर्ट होगा। 64 है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल में, 64, और जो 64 है वो क्या है, ऑक्टल है हमारे पास, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो भाई साहब कुछ नहीं करना, पहले डिजिट 4 को उठाओ, उसको 8 रेज पावर 0 से कर दो, उसके बाद 6 को उठाओ, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 8 रेज पावर 1 के साथ। अगर और कोई डिजिट है, लाइक सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो फिर 8 रेज पावर 2, फिर 3 इंटू 8 रेज पावर 3, इस तरह से आप जाएंगे।
ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 ही डिजिट है मल्टीप्लिकेशन को आसान करने के लिए। तो 8 रेज़ पावर एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 4 ही बचा, तो 4 प्लस 8 पावर 1 तो 8 ही आएगा। 6 8 ज़ा 48, 48 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास? हो गए 52, 52। और 52 क्या है? इसका डेसिमल नंबर है। तो आप देखिए यहाँ पे डेसिमल नंबर यहाँ पे 52 आया, और आप ऊपर देखिए 52 का भी यहाँ पे क्या आया था? 52 का भी आया था 60। तो कन्वर्शन हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी एक ट्रिक है, आप मतलब सिंपल, अगर आप याद रखने की एक ही ट्रिक है कि जब हम डेसिमल में जाते हैं ना, देखिए डेसिमल टू बाइनरी जाते हैं तो डिवाइड बाई 2 करते हैं, ठीक है। अब डेसिमल टू ऑक्टल जाएंगे तो डिवाइड बाई किससे होगा? बार बार किससे जाएगा? डिवाइड बाई 8 से होगा। अच्छा, बाइनरी टू डेसिमल जाते थे तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते थे ना, 2 की पावर मतलब n टू रेज पावर 0, 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2। तो यहाँ पे भी क्या होगा? जब हम ऑक्टल जाएंगे, ऑक्टल से जाएंगे कहाँ पे? डेसिमल की तरफ, तो 8 टू की पावर n बार बार इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने कन्वर्शन किया बाइनरी टू, सॉरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे कि ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी टू ऑक्टल कैसे होगा, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।